सत्ता में अब बात करते हैं ईरान युद्ध की, जिसमें एक नाम की चर्चा पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही है। ये नाम है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का। चर्चा की वजह है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं, कई चौंकाने वाली जानकारियां दी गई हैं। इस लेख में ट्रंप के लिए टेंशन भी है और ईरान को लेकर अमेरिका की नई प्लानिंग की डिटेलिंग भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख का शीर्षक है द जनरल्स रनिंग ईरान। इसका निष्कर्ष यही है कि मुश्तबा घायल हैं, इसलिए घातक है। मुश्तबा ही IRGC को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का युद्ध विराम सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ट्रंप के टारगेट पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा हैं, जिनके हाथ में इस वक्त ईरान की सत्ता का रिमोट है। न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में कई बड़े बड़े दावे हैं। रिपोर्ट में उनके स्वास्थ्य और ईरान की सत्ता में आ रहे बदलावों को लेकर कई बातें कही गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुश्तबा का चेहरा और होंठ जल चुके हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। मुश्तबा के एक पैर में 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि एक कृत्रिम पैर लगाना पड़ सकता है। एक हाथ में भी सर्जरी हुई है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मुश्तबा घायल है, फिर भी घातक हैं। यह बताया गया है कि मुश्तबा मानसिक रूप से सक्षम है, वो संदेश समझते हैं, फैसले ले सकते हैं। सुरक्षा की वजह से छिपकर काम कर रहे हैं। इस वक्त वो जिस सीक्रेट लोकेशन पर हैं, वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी है। वो लगातार IRGC के संपर्क में हैं, जनरलों की सलाह पर फैसले लेते हैं। सवाल है कि मुश्तबा दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका भी जवाब रिपोर्ट में दिया गया है। यह लिखा गया है कि घायल मुश्तबा अपनी कमजोर छवि को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते हैं। आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल के हमले में मुश्तबा के पिता खामेनेई मारे गए थे, जबकि मुश्तबा घायल हो गए थे। इस चोट के बावजूद इस वक्त भी उनके हाथ में ईरान की सत्ता का रिमोट है। वो लिखित संदेश देते हैं, मंत्रियों अधिकारियों को हाथ से लिखे नोट देते हैं, आदेश देने के लिए ऑडियो वीडियो कॉल नहीं करते हैं। मुश्तबा ह्यूमन चेन के जरिए संदेश भेजते हैं। सुरक्षा को देखते हुए बड़े अधिकारियों से सीधी मुलाकात नहीं करते हैं, ताकि गुप्त ठिकाने तक दुश्मन न पहुंच जाए।